Hello friends, welcome to my channel Basic to Advanced English. In this video, we will learn about clauses and its types. Clauses क्या होते हैं, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, आगे डिपेंडेंट क्लॉज की फर्दर कौन कौन सी टाइप्स है, वो सब हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस क्या होता है और क्लॉज क्या होती है। इसमें आपको डिफरेंस भी क्लियरली पता चल जाएगा। सेंटेंस क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसकी कंप्लीट सेंस होती है, ठीक है। और सेंटेंस कंसिस्ट एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे मैंने भी आपको बताया कि क्लॉज की टाइप होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज, लेकिन जब सेंटेंस की बात करें तो उसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता ही होता है। जब आप इसकी देखोगे ना एग्जाम्पल्स, तब आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। इसका रूल क्या है, कौन से इसमें हम फॉलो करते हैं रूल सेंटेंस में। इसमें एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। जैसे देखो आप, रोहन के एक सब्जेक्ट है, वर्ब इसमें कौन सा है, प्लेस, ऑब्जेक्ट कौन सा है, चेस। तो ये क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? इट इज अ यूनिट ऑफ ग्रामेटिक ऑर्गेनाइजेशन स्मॉलर देन अ सेंटेंस, ठीक है। एक सेंटेंस में बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं। यूनिक एक छोटा सा सेंटेंस है, इसमें कोई बहुत बड़े सेंटेंसेस भी होते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉजेस होते हैं। कई बार वो सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, कई बार डिपेंडेंट क्लॉज भी उसमें होते हैं, ठीक है। और ये क्लॉज क्या होता है, वो सेंटेंस से स्मॉलर होता है। अ क्लॉज मे बी अ कंप्लीट सेंटेंस। एक जो क्लॉज है वो एक कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है। जैसे आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में जब बताऊंगी आपको, वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस ही होता है, ठीक है। इट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। एक क्लॉज में सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब है, वो भी एक क्लॉज ही होता है, ठीक है। इसकी आप एग्जाम्पल देखो आप, आई रिमेम्बर दैट यू सेड येस्टरडे, ठीक है। एक सेंटेंस है, इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट है, रिमेम्बर क्या है, वर्ब है। जैसे मैंने भी आपको बताया, ये क्लॉज में क्या होगा, सब्जेक्ट और वर्ब होगा ही होगा, तभी वो क्लॉज होगा। अदरवाइज वो क्लॉज नहीं होगा, वो फ्रेज होगा, ठीक है। आई रिमेम्बर दैट यू सेड येस्टरडे, ये अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसका एक अलग से मीनिंग निकल रहा है। जैसे यू सेड येस्टरडे, इसमें भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो जिसका अपने आप में एक मीनिंग है। और अगर हम इसकी बात करें, आई रिमेम्बर दैट, ये भी क्लॉज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। लेकिन ये क्या है, इसको हम अलग से देखें, आई रिमेम्बर, तो इसका पूरा मीनिंग नहीं लिख रहा कि सेंटेंस में लिखा के बताया क्या गया है, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आई सेड येस्टरडे। और आई रिमेम्बर दैट, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड है। अब इसको हम डिटेल में करेंगे एग्जांपल्स के साथ कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज तो अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज की नेक्स्ट और भी टाइप्स हैं, वो भी हम इसमें एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। अब हम देखेंगे क्लॉजेस की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। ये टू टाइप्स की होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखो आप, आई सा अ गर्ल। आई क्या है, सब्जेक्ट है, सा क्या है, वर्ब है। मीन जैसे आपको मैंने बताया था कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट या वर्ब होगा ही होगा, तभी वो क्लॉज होगा। आई सा अ गर्ल। डिपेंडेंट क्लॉज में क्या है, हु वाज डांसिंग। ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है, इसको हम क्लॉज कहते हैं, हु वाज डांसिंग। और ये वाला क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड है। इसका अपने आप में मीनिंग है, लेकिन इसको अगर आप इसको अलग कर दोगे तो इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता। अब देखो इस पूरे सेंटेंस को देखो आप, आई सा अ गर्ल हु वाज डांसिंग। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड है। इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, इसको इसके साथ में ज्वाइन करेंगे तब इसका एक मीनिंग होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा ही होगा। जैसे एक पूरा सेंटेंस है, आई सॉ अ गर्ल हु वाज डांसिंग, ये एक सेंटेंस है और इसमें क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। यू मे सिट
whenever you like। ये भी क्या है, सेंटेंस है, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज है और ये वाला जो डिपेंडेंट क्लोज है वो इंडिपेंडेंट क्लोज के ऊपर डिपेंड करता है। इसका अपने आप में मीनिंग है, इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं निकलता जब इसको अलग से लिखोगे तो। यू मे सिट whenever you like। ठीक है, अब इसमें देखो इंडिपेंडेंट क्लोज तो अपने आप में ही कंप्लीट है, इसमें इसकी नेक्स्ट टाइप्स नहीं होती हैं, लेकिन डिपेंडेंट क्लोज में कहते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप होती है। इसकी 3 टाइप्स है नेक्स्ट, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। अभी इसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी, कुछ की वर्ड्स बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि नाउन क्लोज कौन सा है, एडजेक्टिव क्लोज कौन सा है, एडवर्ब क्लोज कौन सा है। अब मैं कुछ आपको की वर्ड्स बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप किसी भी सेंटेंस में से फाइंड आउट कर सकते हो कि वो नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है या एडवर्ब क्लोज है। वो की वर्ड्स कौन कौन से हैं, जिस सेंटेंस में व्हाट, हु, हाउ, दैट, व्हाई ये वाले वर्ड्स हो वो नाउन क्लोज है। जिस सेंटेंस में विच, हुज, हुम, हु, दैट ये वाले वर्ड्स होंगे वो एडजेक्टिव क्लोज है। जिस सेंटेंस में when, where, because, if, although, until ये वाले वर्ड्स होंगे वो एडवर्ब क्लॉज होगा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी जिससे आप इजीली समझ सकोगे। जैसे नॉन क्लॉज में आई फियर दैट आई शैल फेल, इसमें अब देखो जी दैट वर्ड हमने यूज किया हुआ है। ठीक है, आई डोंट नो हु इज शी, इसमें मैंने कौन सा वर्ड यूज किया, हु, जो कि शो कर रहे हैं कि ये नॉन क्लोज है। अब आप इस कंफ्यूज होगे कि नॉन क्लोज में भी हु और दैट वर्ड यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव क्लोज में भी हु और दैट वर्ड को हम यूज कर रहे हैं, तो ये कौन सा क्लोज होगा इस सेंटेंस में, नॉन क्लोज है एडजेक्टिव क्लोज। वो भी आपको बताती हूँ एग्जाम्पल की हेल्प से। एडजेक्टिव क्लोज में आप देखो आई हेट पीपल हु वेस्ट टाइम, इसमें मैंने हु वर्ड को यूज किया है और मैंने नॉन क्लोज में भी हु वर्ड को यूज किया है। नेक्स्ट देखो द डॉग दैट बाइट्स डज नॉट बार्क, इसमें मैंने दैट वर्ड को यूज किया है और नॉन क्लोज में मैंने दैट वर्ड को यूज किया है। ये दोनों की वर्ड्स मैंने नॉन क्लोज में भी यूज किए हैं और ये दोनों की वर्ड्स मैंने एडजेक्टिव क्लोज में भी यूज किए हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है, वो आप देखो कैसे है। अब यहाँ पे देखो आई फियर दैट, दैट से पहले क्या आ रहा है, वर्ब है। ठीक है, आई डोंट नो हु इज शी, हु से पहले क्या है, वर्ब है। मीन्स अगर इन की वर्ड से पहले वर्ब है तब वो कौन सा क्लोज होगा, नॉन क्लोज होगा। अब यहाँ पे देखो आप आई हेट पीपल हु वेस्ट टाइम, हु क्या है, की वर्ड जो मैंने आपको बताया, इससे पहले पीपल वर्ड यूज कर जो कि नाउन है। ठीक है, इसमें देखो दैट से पहले मैंने डॉग वर्ड यूज किया जो कि एक नाउन है। मीन्स इन की वर्ड से पहले अगर नाउन आ रहा है तो वो होगा एडजेक्टिव क्लॉज और इन की वर्ड से पहले अगर वर्ब आ रहा है तो वो होगा नाउन क्लॉज। ठीक है, या आप इजिली फाइंड आउट कर लोगे कि नाउन क्लॉज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है। बाकी इसमें और भी की वर्ड्स हैं, इससे रिलेटेड आप सेंटेंस में जब आप पढ़ोगे ना तो आपको इजिली पता लगेगा कि ये कौन से क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या नॉन क्लॉज है। आगे एडवर्ब क्लॉज देखो, दे रेस्टेड व्हेन द इवनिंग केम, इसमें व्हेन क्या है, जी मैंने आपको कीवर्ड बताया जो कि एडवर्ब में यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। मेन आपको कंफ्यूजन कहाँ हो सकती थी, जैसे जहाँ पे भी हु और दैट की वर्ड है, जहाँ पे भी हु और दैट है तो वो आपको कंफ्यूजन में डाल देता है कि इसमें कौन सा नॉन क्लॉज है, कौन सा एडजेक्टिव क्लॉज है, वो आपको फाइंड करने में मुश्किल होती। लेकिन आप इजिली समझ सकते हो कि जहाँ दैट से पहले वर्ब है, हु से पहले वर्ब है, वो नॉन क्लॉज होगा। हु से पहले नाउन है, दैट से पहले नाउन है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दूंगी जिसमें कि बाकी की वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं। देखो आप नाउन क्लॉज भी ले लो आप, आई लर्न हाउ टू कुक, इसमें देखो हाउ की वर्ड है, सिंपल चल रहा है कि ये नॉन क्लॉज है। इसमें देखो हाउ आ रहा है की वर्ड में। आगे आई डोंट नो व्हाई पीपल जज अदर्स, व्हाई ये की वर्ड है, कौन से क्लॉज में ये की वर्ड, नॉन क्लॉज में, तो ये कौन सा क्लॉज है, नॉन क्लॉज है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आई लाइक द बॉय हुज कैरेक्टर इज गुड, हुज की वर्ड्स कहां पे आ रहे हैं, एडजेक्टिव क्लॉज में आ रहा है, तो ये कौन सा क्लॉज होगा, एडजेक्टिव क्लॉज। वेयर इज द पेन विच आई गेव यू, विच ये कीवर्ड कौन से क्लॉज में आ रहा है,
एडजेक्टिव क्लॉज में। तो ये कौन सा क्लॉज है? एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट देखो आप, एडवर्ब क्लॉज। आई विल वेट अंटिल यू अराइव। अंटिल की वर्ड्स कहां पे आ रहा है? एडवर्ब क्लॉज में आ रहा है। तो ये कौन सा क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट देखो, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। इफ की वर्ड्स कहां पे है? एडवर्ब क्लॉज में। तो ये कौन सा क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज। जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे, ठीक है, आप इजीली समझोगे कि नाउन क्लॉज कौन से, एडजेक्टिव क्लॉज कौन से, एडवर्ब क्लॉज कौन से है, और इस कीवर्ड की हेल्प से आप इजीली अपने पेपर में फाइंड आउट कर पाओगे कि ये कौन सा क्लॉज है। ठीक है, I hope you understand this video. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.